Dear student, today I am going to teach you first poem. Your first poem is Character of a Happy Life. हिंदी में इसका अर्थ है एक प्रसन्न व्यक्ति की विशेषता या गुण. क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन. Written by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton is the poet of this poem. In this poem, the poet tells the qualities of a really happy man. So, we see the first stanza of this poem. फर्स्ट स्टेंजा. तो फर्स्ट स्टेंजा में 4 लाइनें हैं, देखते हैं. यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसकी मीनिंग मैंने डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग मैंने लिख दिया है. जैसे मोस्ट मीन्स बेस्ट यानी सबसे अच्छी. स्किल मतलब टैलेंट, योग्यता. आर्मर मतलब वेपन फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के कवच या सुरक्षा के हथियार, सुरक्षा के कवच लिख देते हैं. फिर देखिए हाउ हैप्पी. एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख लेते हैं. हर वर्ड का मीनिंग उसके बाद इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं. ठीक. हाउ हैप्पी कितना प्रसन्न है. इज है, ही वह, बान जन्म लेते ही. जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, जैसे कुछ लोग प्रखर बुद्धि के होते हैं तो वो जन्म लेते ही इस बात को जान जाते हैं कि हमको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. आर टाट अथवा शिक्षा से समझ जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते या किसी के द्वारा बताने के बाद सीख जाते हैं कि हमको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. हमें दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करना है. वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रसन्न रहते हैं. तो पहले लाइन में पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति शिक्षा या जन्म से यह जान लेता है. क्या जान लेता है? इस सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड लाइन में, दैट सर्व, दैट माने जो, सर्व माने सेवा करता है, सर्व मीन्स सेवा करता है, नॉट माने नहीं, अनादर माने दूसरे की, विल माने इच्छा, हुज आर्मर जिसका सुरक्षा कवच, इज माने है, हिज माने उसका, ऑनेस्ट माने ईमानदार, थाट माने विचार, ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षा कवच हैं. एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सच्चाई उसका, अटमोस्ट माने बेस्ट, स्किल माने टैलेंट, और साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है. तो यहाँ पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता वह अपने जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है और उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा के कवच होते हैं. और जो साधारण सच्चाई है यही उसका सबसे बड़ा टैलेंट है. साधारण सच्चाई का मतलब झूठ न बोलना, सत्य का साथ देना, यही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है. तो हम लोग रेफरेंस कैसे लिखते हैं 11th में पढ़ाया गया होगा. दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, अ ग्रेट स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 7th सेंचुरी. कंटेस्ट प्रसंग में क्या लिखेंगे? कंटेस्ट. तो रेफरेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, REFERENCE, कंटेस्ट, CONTEST. कंटेस्ट में क्या लिखेंगे? इन दिस स्टेंजा द पोएट describes the qualities of a really happy man. तो contest in this stanza the poet describes the qualities of a really happy
मैं। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग EXPLANATION। एक्सप्लेनेशन, explanation. The poet says, a happy man does not do as another will. He does not do according to other will. He is a man of independent. He is honest, and the thought of honesty are weapons for his protection. He does not need any weapon for his protection because he is honest. He believes in simple truth. He never tells a lie. He always speaks the truth. And this truth is his best skill. Thank you. In this video, we saw only first stanza. In the next video, I shall teach you second and third stanza. Thank you.